भी बदलते हैं। पहली बात तो यह आप में मानेंगे कि राहुल गांधी तक अगर यह स्थिति ना होती, पहुंचती नहीं, तो उन्हें मन से नहीं कहना पड़ता कि अब आप एक हो जाइए। यह स्थिति थी पहले कि गुटबाजी से आजिज आकर, परेशान होकर राहुल गांधी को मंच पे यह कहना पड़ रहा है और तमाम नेताओं को यह हिदायत देनी पड़ रही है। इस बात से आप सहमत हैं? अमित जी, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले पत्रकार आदरणीय जीवन साहू जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। जी, उन्होंने इतने आरोप लगा दिए, ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि केंद्र की जेएनआरएम योजना के अंदर इंदौर को कितना पैसा दिया है। ये प्रदेश में 10 साल से प्रदेश सरकार है जिसको कि मध्य प्रदेश के अंदर काम करना थे। जितना केंद्र की योजनाओं का कार्यान्वयन हुआ है, आईटी तक इंदौर में दिया है। केंद्र ने बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस में मध्य प्रदेश सरकार 10 साल सत्ता से बाहर है कांग्रेस की, उसके कारण ये स्थिति है। कांग्रेस की नीयत बड़ी साफ है। कांग्रेस पार्टी ने विकास के लिए बहुत योगदान दिया है। 1,33,000 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने इस मध्य प्रदेश सरकार को विकास के नाम पर दिए हैं विभिन्न योजनाओं के तहत, जिससे भारी भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार की बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का दायित्व होता है। अगर हम संघीय व्यवस्था की बात करें, संघीय व्यवस्था की बात करें तो केंद्र सरकार का दायित्व होता है। राज्य आपसे निवेदन कर रहा हूं अमित जी, मैं साहू जी की बात का जवाब देना चाहता हूं कि केंद्र ने बहुत कुछ किया है। और राहुल गांधी जी की पीड़ा इस बात से साफ है। उन्हें इस बात को एप्रिशिएट करना चाहिए कि इंदौर की जो बदतबत्ता स्थिति है उसको ठीक करने के लिए उनके मन में पीड़ा है। और वो कहते हैं कि सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार महोदय नेताओं को सांप बिच्छू शंकर नेवले बोल रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि फिर आखिर वो किस श्रेणी में आते हैं, वो खुद का फैसला कर लें। कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं वो समाज सेवा में काम करते हैं। कम से कम इस बात का एहसास होना चाहिए कि सांप बिच्छू शंकर नहीं है, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और समाज के लिए काम करते हैं। अब मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं कि जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, राहुल गांधी जी राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनकी सोच बड़ी साफ है। देश के अंदर युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, युवाओं को विकास का काम देना चाहते हैं, युवाओं के लिए वो नई दिशा देना चाहते हैं। हमारे देश के अंदर जब राहुल गांधी जी थे तब जब सबसे पहले कंप्यूटर आया था, ये भाजपा और दूसरे लोगों ने चिल्लाना शुरू किया था कंप्यूटर से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कंप्यूटर से ये हो जाएगा। आज आप देखिए कंप्यूटर कितनी महत्व की चीज है, कंप्यूटर कितनी आवश्यक चीज है। सुना मैंने आज राहुल गांधी को सुना की, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि देश के 5 महत्वपूर्ण देशों पर जो हमारे वो है शहर, उसमें इंदौर शामिल होना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा है। इसका हमें खुशी मनाना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें इस बात से उत्साहित होना चाहिए कि राहुल जी कब से भावना के साथ काम कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार क्या करें, क्या विकास के काम हुए यहाँ पर, भ्रष्टाचार के अलावा क्या हुआ है? कोई स्थिति ऐसी नहीं है गिराई जा सके। केंद्र की राशि को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके खुद के अपने बारे में उन्होंने भी अपने आप को कहा था कि मैं डरता हूं। प्रहलाद जी ने कहा कि डर किस बात का है? अरे शिवराज सिंह चौहान जी का बयान है कि मुझे भी डर है कि लोग मुझे मार डालेंगे। उनको क्यों डर था भाई? इसलिए ये सब सारी बातें होती हैं। इन सब बातों को हमें अब समझना चाहिए बजाय आरोप प्रत्यारोप करने के। लेकिन गुटबाजी की बात आप जो कह रहे हैं, जो उन्होंने हिदायत दी है, गुटबाजी को देखा होगा ना, तब तो उन्होंने हिदायत दी। अब आप मानते कांग्रेस एक है? पहली बात तो उन्होंने हिदायत देनी पड़ी। गुटबाजी, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। क्यों कहना पड़ा? जेपी धनुका जी क्यों कहना पड़ा? पार्टी पहले भी एक थी, आज भी एक है, कल मैं कह रहा हूं कि आप देखते हैं, हम किसी स्वास्थ्य आदमी से भी कहते हैं ठीक है स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अगर स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा इसका मतलब नहीं आदमी बीमार है। ये उन्होंने एक दिशा निर्देश दिए हैं, लोगों को समझाइश दी है कि एक रहिए, एकजुट रहिए और हर हालत में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। मतलब बीमारी के लक्षण तो देखे होंगे, अगर बीमार नहीं, बीमारी के लक्षण दिखाई दिए क्या उन्हें? नहीं, कोई लक्षण नहीं। हम और आप सामान्य भाषा में एक दूसरे से बोलते हैं स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और कैसे हैं, पिता पुत्र को बोलता है, भाई भाई को बोलता है, परिवार। सामान्य दिक्कत है ना, सामान्य बात पर राहुल गांधी रिएक्ट करने की स्थिति में नहीं आ पाते कि उनको मन से ये कहना पड़ता है। चुनाव के इस परिवेश में, इस परिदृश्य में राहुल गांधी को हिदायत देते हुए कहना पड़ता है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी जी मुखिया हैं, मुखिया के नाते उनको सारे अधिकार हैं लोगों को समझाइश देने के, आदेश देने के, दिशा निर्देश देने के, और वो काम राहुल जी ने बाखूबी किया है। निश्चित रूप से हम लोग उसका स्वागत करते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे राहुल गांधी जी की जो सीख है कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मदद। वो तो खैर अनौपचारिक तौर पर आपने मुखिया ने बनाई दिया है राहुल गांधी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से, अभी से आप अनौपचारिक तौर पर उनको मुखिया मान रहे हैं। प्रहलाद पटेल जी से जल्दी सवाल करूंगा, काफी देर सुन रहे हैं। प्रहलाद पटेल जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष एक ही होता है, एक ही है। तो आप मुखिया कह रहे हैं उन्हें, चलिए मैं प्रहलाद पटेल जी सवाल कर लूं। प्रहलाद पटेल जी, ये स्थिति आप भी जानते हैं, और अगर सत्ता की राह की मैं आपसे बात करूं, कांग्रेस की कमजोर कड़ी अगर कहा जाए, या कांग्रेस का जो सबसे निर्बल पक्ष ये रहा कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी अगर रही है उसका फायदा बीजेपी को मिला है। पहली बात, इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे?